हेनरी एक कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गया और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी। पता चला कि वो लड़की हाल ही में इस शहर में रहने आई है और अभी अपने पिता के साथ रहती है। लड़की की आवाज में थोड़ी सी लाचारी थी। उसे लगा कि उसकी माँ ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो रास्ते का कांटा बन रही थी, इसीलिए उसे उसके पिता के पास भेज दिया गया है। लड़की की अनजाने में कई बातों ने हेनरी की चिंता को और बढ़ा दिया। रात होने पर जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वो वही जम गया। लिविंग रूम में उसकी माँ और फ्रैंक म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। प्यार के जादू ने उन दोनों को जैसे फिर से जवान कर दिया था। वो दोनों रोज से ज्यादा जवान लग रहे थे, पर ये देखकर हेनरी खुश होने की बजाय और भी ज्यादा डर गया। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और चुपचाप जाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। उन्होंने डांस रोक दिया और धीरे से हेनरी को बताया कि वो लोग कनाडा जाकर बसने का प्लान बना रहे हैं। हमें लगता है कि कनाडा एक नई शुरुआत के लिए अच्छी जगह हो सकती है। कनाडा में वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तुम्हें समंदर किनारे जाने के लिए फ्लाइट भी नहीं लेनी पड़ेगी। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हम सब ने साथ जाने का फैसला किया है। क्या मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात से फर्क भी पड़ता है कि मेरा क्या होगा? क्या नहीं, हम सब साथ जाएंगे। सच में? ये जवाब सुनकर हेनरी के दिल को आखिरकार तसल्ली मिली। अब तीनों गाड़ी से कनाडा जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सामान पैक करते करते हेनरी को अचानक कुछ याद आया। वो अपना कोट उठाकर दरवाजे से बाहर भागा और साइकिल पर बैठकर तेजी से पैडल मारने लगा। उसे उस लड़की से मिलने जाना था। उसे आखिरी बार अलविदा कहना था। जब दोनों मिले तो हेनरी ने उसे बताया कि वो कल यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। फिर उसने धीरे से पूछा, वो आदमी जो तुम लोगों के साथ रहता है, कहीं वो वही भगोड़ा तो नहीं है जिसके बारे में टीवी पर बता रहे थे? ये सुनकर हेनरी एकदम से घबरा गया। वो मना करना चाहता था, लेकिन लड़की की आंखों में भरोसा देखकर उसने सच बता ही दिया। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा हाँ, क्योंकि उसे यकीन था कि लड़की इस राज को हमेशा अपने दिल में रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। लड़की काफी देर तक चुप रही। तभी अचानक उसने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। उसने कहा कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी और उसके लिए दुआ करेगी कि कनाडा में सब कुछ अच्छा हो। दूसरी तरफ हालात बिगड़ गए थे। फ्रैंक के पैर का जख्म लाल होकर सूज गया था और उसमें पस पड़ गया था। अगर उसे वक्त पर साफ नहीं किया गया तो कल का लंबा सफर करना मुश्किल हो जाएगा। घर में कोई दवा पट्टी भी नहीं थी और हेनरी भी पता नहीं कहा था, इसलिए एडेल को खुद ही दवाई की दुकान पर गाड़ी चलाकर जाना पड़ा। उसने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। एक अनजाना सा डर उसे घेर रहा था। फ्रैंक ने उसकी हालत भांप ली। वो कार की खिड़की के पास आया और धीरे से बोला, अगर तुम अपना इरादा बदलना चाहती हो तो अभी भी वक्त है। एडेल ने जोर से सिर हिलाकर मना किया। वो इस जगह से भाग जाना चाहती थी, पर उसके दिल के अंदर अनजान चीजों का डर अब भी था। उसकी नजर में पूरी दुनिया बेरंग और ठंडी हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था और उसका पति उसी मुश्किल वक्त में उसे छोड़कर चला गया था। इसीलिए उसे डर था कि फ्रैंक भी उसी वजह से उसे छोड़ देगा। फ्रैंक के प्यार से हिम्मत देने पर एडेल ने आखिरकार वो राज बता ही दिया जो उसने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। असल में उसके पहले पति को बच्चे बहुत पसंद थे। हेनरी के पैदा होने के बाद उन्होंने दूसरे बच्चे की प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किस्मत उनके साथ मजाक कर रही थी। बार बार मिसकैरेज होने से एडेल लगभग टूट चुकी थी। 5वीं बार प्रेग्नेंट होने पर एडेल को लगा कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रीमैच्योर डिलीवरी की वजह से वो बच्चा भी नहीं रहा। उस पल से एडेल की दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। उसे लगने लगा कि वो एक हारी हुई औरत है। इसलिए जब फ्रैंक उसकी जिंदगी में आया और उसे खुशियां दी तो वो उसे चाहती भी थी और डरती भी थी। उसे फिर से सब कुछ खोने का डर था। ये सब बताने के बाद एडेल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फ्रैंक ने प्यार से एडेल को गले लगा लिया। उस रात उन्होंने अपने इस प्यारे से घर को आखिरी बार सहेजा। हेनरी ने अपने असली पिता के लिए एक आखिरी खत लिखा। जब उसकी माँ सामान पैक कर रही थी, वो चुपके से अपने पिता के घर गया और खत पोस्ट कर दिया। लेकिन घर लौटते वक्त किस्मत ने उसके साथ एक मजाक किया। वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। उन्हें इस बच्चे पर शक हुआ जो सोमवार के दिन स्कूल जाने के बजाय बाहर घूम रहा था। उस आदमी के जबरदस्ती करने पर हेनरी को पुलिस की गाड़ी में बैठना ही पड़ा। जब पुलिस की गाड़ी घर के सामने रुकी तो एडेल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पुलिस वाला उनके पास आया और उनकी गाड़ी में भरा सामान देखने लगा। एडेल ने घबराकर कहा कि वो पुराना सामान बेचने जा रही है। ऊपर छिपे फ्रैंक ने खिड़की से पुलिस वाले को घर के अंदर आते हुए देखा। शुक्र है कि वो सच में सिर्फ सामान उठाने में मदद करने आया था। पुलिस की गाड़ी को दूर जाते देख फ्रैंक ने राहत की सांस ली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।